तो कहानी की शुरुआत होती है हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कुछ चाबियां चुरा रही होती है, लेकिन वो चाबियां चर्च की गेट की होती हैं और वो लड़की वो चाबी चुरा कर वहां से भागना चाहती थी। जिसके बाद वो चाबियां लेकर फौरन चर्च के गेट तक पहुंच जाती है और वो गेट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो गेट खोलकर भाग पाती इससे पहले उसे पकड़ लिया जाता है। जिसके बाद उस लड़की को एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। अब उस लड़की की जब आंखें खुलती हैं तब वो खुद को एक बॉक्स में बंद देख पाती है। अब यहाँ पर वो बहुत ज्यादा चीखती चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुनता और हम देखते हैं कि वो इसी बॉक्स में चीख चीख कर अपनी जान दे देती है। जिसके बाद हमें सिस्टर सिसिलिया को दिखाया जाता है, जिनका ट्रांसफर एक बहुत ही बड़े चर्च में हो जाता है। जिसके बाद एक आदमी उसे स्टेशन से पिक करके चर्च तक छोड़ने जाता है। वहां पहुंचने के बाद एक बूढ़ी सिस्टर उसका वेलकम करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं सिसिलिया इजाबेला नाम की एक सिस्टर के साथ अपने कमरे तक जाती है। हम देखते हैं कि इजाबेला सिसिलिया को चर्च के कमरे तक ले जाते हुए रास्ते भर उसे उस चर्च की कहानी सुनाती है और पूरा चर्च को दिखाते हुए उसे उसके कमरे तक छोड़ देती है। अब अगली सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि सिसिलिया तैयार होकर चर्च की इबादत करने वाली जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर फादर उसे एक लॉकेट पहनाते हैं और उसको एक कसम खिलाई जाती है कि आज के बाद वो किसी भी मर्द से किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन नहीं रखेगी। अब इतना सब कुछ करने के बाद वहाँ के फादर उसे मुबारकबाद देते हैं। सिसिलिया अपने फादर को यकीन दिलाती है कि आज के बाद वो अपना सारा काम ईमानदारी से उनके मुताबिक करेगी। अब जब सिसिलिया अपने कमरे में सो रही होती है उसी वक्त वहाँ पर एक बूढ़ी और सफेद कपड़ों में आकर उसके बगल लेट जाती है और अपने हाथ में एक चाकू की मदद से सिसिलिया के कुछ बालों को काट लेती है, जिसकी वजह से सिसिलिया डर कर उठ जाती है और उस बूढ़ी औरत को वहाँ से ले आकर एक बड़े से हॉल में लिटा देती है। और जब सिसिलिया कैंडल की लाइट में उस बूढ़ी औरत के पाँव की तरफ देखती है तो उसे उसके पाँव पर क्रॉस का निशान दिखाई देता है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सारे सिस्टर्स नहा कर तैयार हो रही थी, तभी अचानक से वहाँ पर मौजूद सिसिलिया को उल्टी होने लगती है। जिसके बाद जब उसका चेकअप कराया जाता है तब वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सिसिलिया प्रेग्नेंट है। जिसके बाद उसे फादर के पास ले जाया जाता है और जब फादर उससे पूछते हैं तो सिसिलिया उसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाती। वो कहती है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि वो फादर से बताती है कि मैंने कभी किसी मर्द से शारीरिक संबंध भी नहीं बनाया है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो सारे लोग मिलकर सिसिलिया का बहुत ख्याल रखते हैं। अब हम देखते हैं कि सिसिलिया का चर्च के अंदर ही एक डॉक्टर चेकअप करने के लिए आता रहता है, लेकिन यहाँ पर वो फादर से कहते हैं कि मैं किसी हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहती हूँ और इसके अलावा किसी और डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहती हूँ। और यहाँ पर फादर सिसिलिया को बताते हैं कि तुम्हारे लिए चर्च से ज्यादा सेफ जगह कहीं नहीं है, इस वजह से तुम्हें यहीं से अपना सारा चेकअप और दवाइयाँ लेनी होंगी। अब अगले दिन हम देखते हैं सिसिलिया चर्च से बाहर अपने किसी काम से जा रही होती है, जिसके दौरान वो देखती है कि इसाबेला छत से कूदकर अपनी जान दे देती है और उसके मुंह के बल गिरने की वजह से उसका सारा चेहरा बिगड़ चुका था। उसका चेहरा बहुत ही डरावना दिख रहा था, जिसकी वजह से सिसिलिया उसके शक्ल को देखकर काफी डर जाती है। अब जब इसाबेला की डेड बॉडी को ले जाकर दफनाने वाले थे तभी वहाँ पर एक सिस्टर बहुत ऊंची जगह पर खड़ी होकर सारे सिस्टर्स को बताती है कि हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना हमारा हाल भी इसाबेला की तरह ही होने वाला है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो भड़काऊ भाषण देने वाले सिस्टर को पकड़ के वहाँ से लेकर चला जाता है। अब इधर हम सिसिलिया को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर अकेली रो रही होती है, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर टांगी हुई एक तस्वीर टूटकर नीचे लटकने लगती है। जब सिसिलिया उस तरफ ध्यान देती है तब उसे पता चलता है कि उस तस्वीर के नीचे कुछ दीवार पर लिखा हुआ था, लेकिन वो भाषा सिसिलिया को कुछ भी समझ में नहीं आती। जिसके बाद वो डिक्शनरी की मदद से उसका मतलब चेक करने लगती है। अब उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के बाद सिसिलिया को पता चलता है कि वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक शैतानी ताकत की वजह से उसके साथ हो रहा है। अब इतना करने के बाद सिसिलिया अपनी फाइल को देख रही होती है, लेकिन तभी उसे अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और अब सिसिलिया उस आवाज का पीछा करने लगती है। इसके बाद उस चर्च के तहखाने तक पहुंच जाती है और एक दरवाजे की आंख लगाकर देखने लगती है। वहाँ पर वो देखती है कि जिस सिस्टर ने वहाँ पर चिल्लाकर बगावत करने की आवाज उठाई थी उसकी जुबान वहाँ पर काट दी जा रही थी। ये देखने के बाद सिसिलिया और भी ज्यादा डर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन तब तक पीछे से एक सिस्टर आकर उसे पकड़ लेती है और यहाँ पर उसको खामोश रहने का इशारा करती है। तब सिसिलिया उस सिस्टर से कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं इस जगह से भाग जाना चाहती हूँ। जिस पर वो अजीब दिखने वाली सिस्टर उसे बताती है कि जो इस जगह पर एक बार आ जाता है लेकिन वो जा नहीं सकता। अब अगली सुबह हमें उसी अजीब दिखने वाली सिस्टर को दिखाया जाता है जिसकी आंखें सिसिलिया की शोर करने की वजह से खुल जाती हैं। तब वो वहाँ से भागते हुए उसके कमरे की तरफ जाती है और उसके पहुंचने के बाद ही वहाँ पर उस चर्च के फादर भी आ जाते हैं, जो लोग मिलकर देखते हैं कि सिसिलिया को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। ये देखने के बाद सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद फादर उसे फौरन गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। और इधर हम दूसरी तरफ बूढ़ी सिस्टर को देखते हैं जो सिसिलिया के खून से लथपथ कपड़े को अपने मुंह के पास ले जाकर कहती है कि ये सब कुछ क्या हो चुका है। अब वहीं पर बूढ़ी सिस्टर को कुछ अजीब लगता है, जिसके बाद वो सिसिलिया के बेड के नीचे देखने लगती है। तब उसे वहाँ पर एक मरी हुई मुर्गी मिलती है, जिसे देखने के बाद सिस्टर को पता चल जाता है कि ये सिसिलिया की एक चाल है और ये सारा खून उस मुर्गे का है, क्योंकि सिसिलिया ने इतना ड्रामा यहाँ से बाहर निकलने के लिए किया था। अब इतना जानने के बाद वो सिस्टर फौरन फादर को फोन कर देती है, जिसके बाद फादर गाड़ी रोकने को रास्ते में कहने लगता है और सिसिलिया से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। और जब वो गाड़ी से भागने लगती है तब वो फादर और एक आदमी के साथ उस सिसिलिया को फिर से पकड़ने लगता है, जिसके बाद उसे वापस चर्च ले जाकर बांध दिया जाता है। अब इसके बाद फादर आकर सिसिलिया को एक बड़ा सा चाकू की तरह दिखने वाली कोई चीज दिखाता है, जिसके बाद वो सिसिलिया को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर जार में बहुत ज्यादा बच्चों के भ्रूण पैक होते हैं। अब फादर उसे वहाँ से और थोड़ा और आगे लेकर जाता है, जहाँ पर उसे गर्म लोहे से क्रॉस का निशान लगाता है। जिसके बाद सिसिलिया को दोबारा से एक अनजान कमरे में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर सिसिलिया बहुत चिल्लाती है मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई भी आवाज सुनने वाला नहीं था। अब इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर फिर से सिसिलिया का चेकअप करने के लिए आता है और चेकअप करने के बाद वो बताता है कि आप थोड़ा देर यहाँ पर इंतजार करें, मैं भी आता हूँ। तभी सिसिलिया मौका पाकर उस बूढ़ी औरत को मार डालती है और उसे इतना मारती है कि उसका चेहरा ही बिगाड़ डालती है। जिसके बाद वो फादर के पास पहुंचकर पीछे से उसके गले में चैन फंसाकर उसे भी मार डालती है। अब इसके बाद कुछ नुकीली चीजें अपने हाथ में लेकर अल्ट्रासाउंड वाले रूम तक पहुंचती है। अब वहाँ पर वो हर तरफ तेल गिरा देती है, लेकिन इधर सिसिलिया के हाथ में एक लाइटर होता है, क्योंकि वहाँ पर वो आग लगाकर खुद को भी मार देना चाहती थी और फादर को भी। तब यहाँ पर फादर सिसिलिया को समझाता है कि तुम ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि तुम्हारा बच्चा ही हमें बचा सकता है। और तभी इसी दौरान सिसिलिया की तबीयत वहाँ पर खराब होने लगती है। तभी फादर मौका पाकर सिसिलिया को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो फादर के सर पर एक ग्लास मारकर वहाँ से भाग निकलती है और वहाँ पर मौजूद दरवाजे को लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक फादर पीछे से आकर सिसिलिया को पकड़ लेता है। जिसके बाद
सिसिलिया लाइटर में आग लगा देती है, जिसकी वजह से पूरे कमरे में आग लग जाती है। लेकिन वो फादर फिर भी वहाँ से बच जाता है और वो दरवाजा तोड़कर सिसिलिया के पास आ जाता है। तभी सिसिलिया वहाँ से भागते हुए एक सुरंगनुमा जगह पर पहुंच जाती है। अब फादर भी उसके पीछे लगा होता है, जिसकी वजह से सिसिलिया खुद को छुपा लेती है। आज जब सिसिलिया अपने पास एक लाइट ऑन करती है तब उसे अपने पास एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद सिसिलिया डर कर वहाँ से भी भागने लगती है और आखिरकार उसे बाहर जाने का रास्ता मिल ही जाता है। अब वो बाहर निकलकर आजाद होने वाली थी, तब तक फादर उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है, जिसके बाद अब फादर सिसिलिया का पेट काटना शुरू कर देता है क्योंकि वो उस बच्चे को निकालना चाहता है। जिसके बाद वो कीलनुमा चीज अपने हाथ में लिए फादर के गले में घुसा देती है और अब फादर को फाइनली मारकर चर्च से बाहर आ जाती है। और बाहर आने के बाद वो एक शैतान को जन्म देती है, जिसे अपने हाथों से ही वो मार डालती है और इस तरह से वहाँ की सारी बुराइयां खत्म हो जाती है। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।